मित्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के शुभाषित यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के सूक्तियों के बारे में जानेंगे। और हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें, वहाँ आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अब इसके भी 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी के नाम से है एक, और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के नाम से। तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। शाकुंतलम का जो 7 अंकों का सारांश का वीडियो गया है वो भी मिल जाएगा, चतुर्थ अंक का सारांश अलग से गया है वो भी मिल जाएगा। और इसमें हमें देखना है सुभाषित, और प्रश्नोत्तरी वाले में प्रश्नोत्तरी जा रही है, और एक वीडियो में गया है अर्थ भी गया है, वाचन गया है, तो उसमें 11 तक का है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए जो पीछे लिखा गया है ये जो है आगे वाला जो है ये अंक है और ये है श्लोक संख्या। तो ऐसे ये दूसरे अंक से आया है। तो चलिए आरंभ कर देते हैं। अंक और श्लोक यानी अंक जो है यहाँ जो पीछे लिखा गया है यही अंक है और ये श्लोक यानी यहाँ है। तो अकृतार्थे अपि मनस्सिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। अकृतार्थे अपि मनस्सिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते यानी ये दूसरे अंक से आया हुआ है। तो अर्थात इसका अर्थ भी जानते चलें। काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों की यानी प्रेमी एवं प्रेमिका की परस्पर कामना प्रीति को उत्पन्न करती है। अब देखिए बीए के पाठ्यक्रम में तो इसका जो है आता है व्याख्या करने के लिए आता है, तो अर्थ आपको पता रहेगा। तो व्याख्या में आप थोड़ा सा विस्तार करेंगे। और वैसे तो इस वीडियो में हम केवल अभिज्ञान शाकुंतलम के जो सूक्तियाँ हैं इनका वाचन और अर्थ ही बताते चल रहे हैं, और बीए के लेवल में तो विस्तार करना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थात उसकी व्याख्या लिखनी रहती है। तो आगे देखते हैं। अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत। अचेतनम नाम गुणम न लक्षेत। अचेतन वस्तु गुणों को नहीं देख सकती। अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम। तो अब ये 5वें अंक का 24वां है और ये 6ठे अंक का 13वां श्लोक। ये जो है अंक संख्या है, श्लोक संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। अज्ञात हृदय वाले लोगों के साथ किया गया प्रेम इसी प्रकार वैर के रूप में बदल जाता है, अर्थात दुखद बन जाता है। और इसमें आपको संपूर्ण जो है मिलेगा 1 से लेकर के 7 अंक हैं, 7 अंक की सूक्तियाँ मिलेंगी। तो अति स्नेह पाप शंकी। अत्यधिक प्रेम पाप की शंका करता है, अर्थात अत्यधिक स्नेह के कारण अनिष्ट की शंका हुआ करती है। अगला है हमारा 5वां। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। भावी यानी होनहार घटनाओं के द्वार सभी स्थानों पर हो जाते हैं, अर्थात होनहार सर्वत्र होकर ही रहती है। अगला है अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। कल्याण करने वाली वस्तुएं अनुल्लंघनीय होती हैं। अब कुछ गद्य खंड वाले में से आ गया है तो उसके लिए लिख दिया गया है कि 7वें अंक का जो 9वां श्लोक है उसके आगे से ये चीज़ है, अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसी। तो कल्याण करने वाली वस्तुएं अनुल्लंघनीय होती हैं। अनार्यः परदार व्यवहारः। पर स्त्री के प्रति पूछताछ का व्यवहार अनुचित है। अनियंत्राणु योग तपस्वी जनु नाम। तपस्वी लोग निसंकोच प्रश्न वाले होते हैं, अर्थात तपस्वी लोगों से कोई भी प्रश्न निसंकोच पूछा जा सकता है। अगला है अनिर्वर्णनीयम परकलत्रम। पर स्त्री को ध्यानपूर्वक नहीं देखना चाहिए। अनुशय दुखाइदम हत हृदयम संप्रति विबुद्धम। अभागा हृदय अब पश्चाताप के दुख का अनुभव करने के लिए जाग गया है। अप्याचरितव्यम अभ्युदय कालेषु। अभ्युदय काल में यह कर्तव्य ही है। आगे देखते हैं। अरण्ये मया रुदितम। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैंने अरण्य में ही रोदन किया, अर्थात मेरा निवेदन व्यर्थ ही रहा है। अर्थो ही कन्या
पर किए एव, वस्तुतः कन्या पराया धन ही है। अवश्यम भाव्य चिंतनीय समागमो भवति, अवश्यम भावी समागम अचानक होता है। अवसरोपसर्पणीया राजानः, अवसरों राजाओं से अवसर देखकर ही मिलना चाहिए। अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारः, यह लोकतंत्र का अधिकार विश्राम रहित होता है, अर्थात प्रजा रक्षण तत्पर राजा के लिए विश्राम कहा। अस्तेतद अन्य समाधिभीरुत्वम देवानाम, दूसरों की समाधि से भयभीत होना देवताओं का स्वभाव है। अहो कामी स्वताम पश्यति, अहो कामी सर्वत्र अपनी ही बात देखता है, अर्थात कामुक व्यक्ति चाही गई नारी की प्रत्येक क्रिया चेष्टा को अपने ही अनुकूल मानता है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अहो प्रेमियों की मनोवृत्ति उनके चेष्टाओं के अनुकूल ही होती है। अहो विघ्नवत्यः प्रार्थितार्थ सिद्धयः, अहो अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती है। अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषाणाम, सुंदर आकृति वाले लोग सभी अवस्थाओं में सुंदर लगते हैं। आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः, पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभय दान यानी यज्ञ में दीक्षित होते हैं, अर्थात पूर्ववंशी नरेश अपनों की रक्षा कर उन्हें निर्भय बना देते हैं। आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्यार्ति हरेण राज्ञा भवितव्यम, राजा को अपने राज्य के निवासी आपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के कष्टों को दूर करने वाला होना चाहिए, अर्थात अपने राज्य के विपन्न व्यक्ति के कष्ट को दूर करना राजा का कर्तव्य है। आशंकसे यदग्निम तद इदम स्पर्श क्षमम रत्नम, जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे वह स्पर्श के योग्य रत्न है। इदम तत् प्रत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते, स्त्रियों को प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है। इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नूनमति मात्र सुदुह सहानि, स्त्रियों का अपने प्रीतम के प्रवास से वियोग से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना, महान लोगों की अभिलाषा सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः, मनुष्य उत्सव के प्रेमी होते हैं। उपपन्ना हिदारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, पत्नी पर पति की सभी प्रकार की प्रभुता मानी जाती है। एवं आत्मभिप्राय संभावितेष्ट जनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते, इस प्रकार अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की कल्पना करने वाला उपहास को प्राप्त होता है। एवं आदिभिरात्म कार्य निर्वर्तिनी नाम नृत्य अमयवांग अभिराकृष्यन्ते विषयिणः, अपने कार्य का सिद्ध करने वाली स्त्रियों के झूठे एवं मधुर वचनों से कामी पुरुष ही आकृष्ट किए जा सकते हैं। ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, ऐसा सुना जाता है कि जाने वाले प्रिय व्यक्ति का जलाशय तक अनुगमन करना चाहिए। क इदानीं शरीर निर्वापैत्रीं शारदीं ज्योत्सनां पटान्तेन वारयति, शरीर को शांति देने वाली शरतकालीन चंद्रिका को कौन अपने वस्त्र के अंचल से रोकता है, अर्थात सुखप्रद वस्तु सभी लोग ग्रहण करते हैं। क इदानीं सहकारम अंतरेणाति मुक्तलताम पल्लविताम सहते, आम्र वृक्ष को छोड़कर और कौन पल्लवित माधवी लता को सहारा दे सकता है। कदापि सत्पुरुषाः शोक वास्तव्या न भवन्ति, सज्जन कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होते। अगला देख लेते हैं। कष्टम
खलु अनपत्यता, संतानहीनता निश्चय ही कष्टदायिनी होती है। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखामनुवर्तित, उसमें क्या आश्चर्य है कि यदि विशाखा नामक तारिकाएं चंद्रकला का अनुसरण करती हैं। किमु ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, मनोहर आकृति के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं बन जाती, अर्थात शरीर के लिए सभी वस्तु अलंकार बन जाती है। किमीश्वराणाम परोक्षम, ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के लिए कौन सी वस्तु परोक्ष होती है, अर्थात कोई नहीं। को नामोष्णदकिन नवमालिका में सिंचती, भला कौन व्यक्ति नवमालिका को उष्ण जल से सींचता है, अर्थात कोई नहीं। को अन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभोति, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जलाने में समर्थ हो सकता है। अगला देखते हैं। गंडस्योपरि पिंडकः संवृत्तः, अब यह कपोल के ऊपर फोड़ा हो गया, अर्थात एक दुख के ऊपर इतना दुख आ गया। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधः सहायति, आशा का बंधन कठोर से कठोर वियोग को दुख को सह्य बना देते हैं। ग्लपयति यथा शशांको न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः, दिन जिस प्रकार चंद्रमा को प्रभावहीन बनाता है उस प्रकार कुमुदनी को नहीं। छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तो दर्पण तले सुलभावकाशा, धूल धूसरित दर्पण में छाया प्रतिबिंब नहीं दिखाई देती, परंतु उस दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें प्रतिबिंब आसानी से दिखाई देता है। तपः षड्भागम अक्षयम ददाति अरण्यका ही नः, राजाओं को कर के रूप में जो धन प्राप्त होता है वह विनष्ट हो जाता है, परंतु तपस्वी द्वारा उन्हें दिया जाने वाला तपस्या का षष्ठांश यानी छठा भाग कभी नष्ट नहीं होता। तमस तत्पति घर मार्शु कथम आविर्भविष्यति, देदीप्यमान सूर्य के आगे अंधकार कैसे प्रकट हो सकता है। अगला देखते हैं। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियमत युवात्म दशांतरेषु, प्रातः काल में तेज द्वय चंद्रमा और सूर्य के एक साथ क्रमशः अस्त एवं उदित होने से संपूर्ण संसार अपनी परिवर्तनीय अवस्थाओं के विषय में मानो नियमित किया जा रहा है, अर्थात यह शिक्षा मिल रही है कि संसार के सभी प्राणियों का उत्थान एवं पतन संभावित है। त्रिशंकु इवांतरातिष्ठ, त्रिशंकु की भांति बीच में लटकिए। दूरी करता खल गुड़ई उद्यान लता वन लता भी है, जंगल की लताओं ने, जंगल की लताओं ने, ये लताओं हैं, अपने सौंदर्यादि गुणों के द्वारा उपवन की लताओं को निश्चित रूप से तिरस्कृत कर दिया है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, निसंदेह बुद्धिमानों के लिए कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं होती, अर्थात उन्हें सभी वस्तुएं ज्ञात होती हैं। ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरयः, आंधी में भी निश्चय ही पर्वत अड़िग रहते हैं। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, प्रभा से देदीप्यमान ज्योति भूतल से उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रायः स्वमहिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः, व्यक्ति प्रायः किसी उत्तेजना के कारण ही अपनी महिमा को प्राप्त होता है, अर्थात किसी के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर ही व्यक्ति के प्रभाव का प्रकाशन होता है। आगे देखते हैं। पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते, पहले जिसका तिरस्कार कर दिया गया है ऐसे कल्याणकर वस्तु दुख रूप में ही परिणत होती है, अर्थात वह कठिनता से ही पुनः प्राप्त होती है। प्रबलतम सावेवं प्रायः शुभेषु ही वृत्तयः, शुभ यानी मंगलमय वस्तुओं के विषय में प्रबल तमोगुणी लोगों की प्रवृत्तियाँ ऐसी ही हो जाती हैं। बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेतः, विशेष रूप से शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने ऊपर अपने ज्ञान के विषय में विश्वास नहीं कर पाता। बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते, ऐसा सुना जाता है कि राजाओं की अनेक पत्नियां होती हैं।
भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैः नवाम्बुभिः दूरा विलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। फल के लग जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं, नवीन जल भर जाने पर बादल नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार सज्जन समृद्धियों को पाकर विनम्र हो जाते हैं। यह परोपकारी जनों का स्वभाव ही है। भवितव्यता खलु बलवती, भवितव्यता होनहार बलवान होती है। भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानां द्वाराणि, ये द्वाराणि है, रा है यहाँ, भवन्ति सर्वत्र भावी घटनाओं के द्वारा सभी स्थानों पर हो जाते हैं अर्थात होनहार होकर रहती है। भाग्यायत्त मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधुभिः, इससे अधिक भाग्य के अधीन है, उसके आगे निश्चय ही कन्या के संबंधियों को नहीं कहना चाहिए। भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि, भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि, पूर्व जन्मों के प्रणय संबंध संस्कार रूप से चित्त में विद्यमान रहते हैं। मनोरथानां तट प्रपाताः, मनोरथ नदी के तट के पतन के समान होते हैं, अर्थात जिस प्रकार नदी के तीर गिर जाने पर पुनः नहीं जुड़ते, उसी प्रकार मनोरथ एक बार भंग हो जाने पर पूर्ण नहीं होते। मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति, चंद्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा को बढ़ाता है। मूर्छन्त्यमी विकाराः प्रायेण ऐश्वर्यमत्तेषु, ऐश्वर्य से मदोन्मत्त लोगों के हृदय में ही किए गए कार्यों के प्रति द्वेषादि विकार विकृत भावना प्रायः बढ़ते रहते हैं। यथा कस्यापि पिंड खर्जूर उद्वेजितस्य तीर्ण्याम अभिलाषो भवेत्, जिस प्रकार पिंड खजूर उत्तम कोटिक खजूर से उबे हुए किसी व्यक्ति की इमली तितड़ी में इच्छा होती है, अर्थात जैसे कोई व्यक्ति उत्तम कोटिक खजूर खाने से उबकर निकृष्ट इमली खाने की इच्छा करे। रंध्रोपनिपातो अनर्था, अनर्थ विपत्तियाँ छिद्र दोष पाकर आ घेरती हैं, अर्थात छिद्रेषु अनर्था बहुली भवंती के अनुसार विपत्ति के आने पर अन्य विपत्तियाँ स्वतः आ जाती हैं। राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन राजा के द्वारा रक्षणीय होते हैं, अर्थात राजाओं को तपोवनों की रक्षा करनी चाहिए। राज्ञां तो चरितार्थता दुखोत्तरैव, राजाओं की सफलता कष्टप्रद ही होती है, अर्थात एक कार्य में सफल होने पर राजा को दूसरे कार्य का बोझ उठाना ही पड़ता है। लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथम ईप्सितो भवति, लक्ष्मी को चाहने वाला व्यक्ति उसे प्राप्त भी कर सकता है और नहीं भी प्राप्त कर सकता है, परंतु लक्ष्मी जिस व्यक्ति को चाहे वह भला दुष्प्राप्य कैसे हो सकता है, अर्थात अभीष्ट व्यक्ति लक्ष्मी के लिए सर्वथा सुलभ ही है। अगला देख लेते हैं। वयम तत्वान्वेषान् मधुकर हतास्त्वं खलु कर्ति, हम तो तथ्य का पता लगाने में ही मारे गए, पर मधुकर तुम निश्चय ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहे। वशिनाम ही पर परिग्रह संश्लेष परामुखी वृत्ति, जितेंद्रिय व्यक्तियों की मनोवृत्ति परस्त्री संपर्क से विमुख हुआ करती है। अगला है विकारम खरु परमार्थतो ज्ञात्वा अनारंभः प्रतिकारस्य, विकार को सम्यक जाने बिना उसके प्रतिकार का आरंभ नहीं करना चाहिए। विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, विनीत साधु वेश धारण कर ही तपोवनों में प्रवेश करना चाहिए। विवक्षितम
ह्यनुक्तम ह्यनुक्तम अनुतापम जनयति। विवक्षित बात को यदि ना कहा जाए, या ही अनुक्तम यहाँ हो गया तो ह्यनुक्तम हो गया है, उक्त मन जो कहा गया, अनुक्त जो नहीं कहा गया, तो वह पश्चाताप उत्पन्न करता है। विवक्षितम ह्यनुक्तम अनुतापम, तो अनुक्त जो है, जो नहीं कहा जाए, वो अनुताप पश्चाताप को उत्पन्न करता है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तु से प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तियः। संदिग्ध वस्तुओं से संबंधित कर्तव्य को निर्धारण में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती हैं, अर्थात किसी कार्य में संदेह होने पर सज्जनों को अपने आत्मा के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। अगला है सरसिजम अनुविद्धम शैवले नापि रम्यम। सिवार से आच्छन्न होने पर भी कमल रमणीय यानी मनोहर ही होता है। सर्वम कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी लोग अपने को सुंदर समझते हैं। सर्वः प्रार्थितम अर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, सभी प्राणी अपनी अभीष्ट वस्तु को पाकर सुखी होते हैं। सर्वः सगंधेषु विश्वसिति, सभी लोग अपने साथियों पर विश्वास करते हैं। सहजः किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। निंदित होने पर भी सहज वंश परंपरागत जो प्राप्त कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। आगे है सागरम उज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। महानदी सागर को छोड़कर अन्यत्र कहाँ गिरती है, अर्थात सागर में ही गिरती है। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्योज्याः संभावना गुणम अवेहि तमीश्वराणाम। महान कार्यों में भी नियोजित सेवक जो सफल होते हैं, उसे स्वामियों के गौरव का गुण ही समझना चाहिए। आगे है स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किमुत वा प्रतिबोधवत्य। मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी जब शिक्षा के बिना चातुर्य दिखाई देता है, तो ज्ञान संपन्न नारियों का क्या कहना, अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चातुर्य होना स्वाभाविक है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति। स्नेही जनों में बटकर दुख की पीड़ा सहनीय हो जाती है, अर्थात निकटवर्ती जनों की सांत्वनादिमूलक वचनों से दुख की पीड़ा कम हो जाती है। सृजमपि शिरस्कंध क्षिप्ताम धुनुम त्यहि शंकया। अंधा व्यक्ति सिर पर डाली गई पुष्प माला को भी सर्प के भ्रम से फेंक देता है। स्वाधीन कुशलाः सिद्धिमन्तः, सिद्धिमान सिद्धि वाले लोगों की कुशलता उनके अधीन होती है। हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जत्यपः। जल मिश्रित दूध में से हंस दूध को ले लेता है और उसमें मिश्रित जल को छोड़ देता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। सभी वीडियो आपको क्रम से अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।